पूछते हैं तो सभी नगर सेवक से पूछना। ये तो एक गंगा से पूछा, बहुत अच्छी बात है। वर्षा गायकवाड़ से सवाल, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पूछना चाहिए कि भैया जब आप अपने एरिया में काम करते हैं तो आप कभी जाके एमएलए से पूछते हैं क्या? जब एक बैंगन की भाजी को, सब्जी को किसी और का तड़का देंगे तो उसको तो हम नहीं बोल सकते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी सुप्रिया सुले आए तो उन्होंने कहा था कुछ सेंटेंस कि बैगन की भाजी में तड़का, ये तड़का लगाने का काम कौन करता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये देखिए, इसमें धारावी के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, धारावी के अंदर एक भी अरे नगर सेवक पूछ के क्यों काम करेगा आमदार से? जो उनके पार्टी के नगर सेवक है वो उनसे पूछ के काम करेंगे। हमको तो पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर कि अपनी बात रखने का, अपना काम करने का। तो हम तो राष्ट्रवादी के हैं, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है कि तुम क्या किसी से पूछना है, क्या करना। जो लोगों के हित का काम है वो बगैर पूछे कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि धारावी में आज हमने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखा है कि कंट्रोवर्सी चालू है यहाँ पे WIT गार्डन, जो कि आपके वार्ड क्रमांक 188 में लगता है। आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं, आपकी वाइफ नगर सेविका है। और इस पे जो बातें चल रही है, माननीय आमदार और भी बहुत से कार्यकर्ता जो इसके एक जिम है, जिम के बाद में उसमें बोला गया कि मदरसे था, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चली। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिम जो है मैंने देखा, और जो जिम है उसमें कहा गया कि जिम 2 साल हुआ उसको स्टार्ट करके। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 2016 या 17 के अंदर वो जिम का काम स्टार्ट हुआ, और जिम का काम स्टार्ट होने के बाद वहाँ का मैं स्थानिक नगर सेवक था वो टाइम पे। लेकिन 2017 में आज मेरी वाइफ 2017 में मेरी वाइफ चुन के आई, तो हमने गार्डन सेल को प्रपोजल लिखा कि धारावी के अंदर एक लौता गार्डन है, इसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक सोच रखी मेरी मिसेस ने कि धारावी के अंदर स्टडी एरिया होना चाहिए, स्टडी एरिया होना चाहिए, तो हमने उसका फॉलोअप किया और हमको ये जानकारी मिली कि गार्डन के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर गार्डन है वो, और गार्डन के 15% उसके अंदर आरक्षण होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण है उसमें सारे बांधकाम हो चुके हैं। मैं जिम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जिम धारावी के अंदर बहुत सारी है, लेकिन धारावी के अंदर झुग्गी झोपड़ी है, धारावी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। हमने ये मांग रखी थी कि स्टडी एरिया होना चाहिए, या जिम अच्छी है या स्टडी एरिया अच्छा है। जब वहाँ पे स्टडी एरिया रिजर्व था तो स्टडी एरिया क्यों नहीं बनाया गया? मेरा ये सवाल है कि धारावीकर को स्टडी एरिया की जरूरत नहीं है। सर, जैसे कि हमने देखा है कि हमने न्यूज़ में भी देखा है कि माननीय आमदार वर्षा गायकवाड़ जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जो भी सवाल आते आप जाके हर नगर सेवक से पूछिए। तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो गार्डन के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा है, उसमें कहा गया है कि पहले मदरसा था, मदरसे को बंद करके यहाँ पे जिम बनाया गया है। ऐसी बहुत सी चीजें जो गार्डन के ऊपर से कंट्रोवर्सी चली, इस पे हमें जरा खुलासा देंगे आप? देखिए, मैंने अभी बताया कि 2016 या 2017 की बात है, वो जिम के लिए स्ट्रक्चर बना गया। लेकिन मैं वापस फिर वही चीज़ दोहराना चाह रहा हूँ कि जिम धारावी के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो 15% आरक्षण के हिसाब से धारावी के अंदर वो 3 चीज़ें उसके अंदर हो सकती थी, एक योगा केंद्र, एक स्टडी एरिया और एक जिम। आज जब मुझे 8-9 सालों के अंदर मालूम पड़ गया कि उसके अंदर स्टडी एरिया हो सकती थी, जो जिम ने स्ट्रक्चर खड़ा करा, क्या उनको नहीं मालूम कि धारावी के अंदर एक भी स्टडी एरिया नहीं है? धारावी को स्टडी एरिया की जरूरत है, तो वहाँ स्टडी एरिया क्यों नहीं? जब कि वहाँ पे स्टडी एरिया हो सकता था तो स्टडी एरिया क्यों नहीं बनाया गया? ये मेरी मांग है। सर, जैसे कि छोटा साइन हॉस्पिटल आप काफी सालों से इसमें लगे हुए थे। आपकी वाइफ नगर सेवक होने के बाद में, इससे पहले से भी आपके काम कार्य चालू थे।
अभी भी उसमें सुविधा जो है उपलब्ध नहीं हुई, तो और कितना वक्त लगेगा और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बार बार मीडिया के माध्यम से बताया, लोगों को सिग्नेचर कैंपेनिंग किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस है। आज मैंने जो कि बताया कि उसके अंदर सोनोग्राफी जो भी है, सिटी अपना डिजिटल एक्सरे की है, ब्लड की जांच की है, निमोकॉल की इंजेक्शन की है बच्चों लोगों की, और अपना MDR टीवी सेंटर की सुविधा उसके अंदर उपलब्ध है। और आने वाले समय में धाराविकोर को बहुत जल्द से जल्द उसके अंदर MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, 2D इको मशीन और एक एडवांस सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध होगी जल्द से जल्द। उसका टेंडर हुआ है, टेंडर कॉपी है मेरे पास, और आने वाले समय में यहाँ अपने को नहीं रुकना है। आगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मांग रखी है और उसको पूरा करवाना है। जैसे कि वकील शेख, माजी नगर सेवक रेशमा बानो शेख जो स्टैटिक नगर सेवक है, आपके वार्ड में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग काम करते हैं, नाम किसी और का, काम किसी और का? हमने देखा है कि आपके ही वार्ड में एक दवाखाने का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया, जो पहले मनपा द्वारा, उसके बाद में छोटा साइड में आप क्या कहना है? देखिए, मैं तो इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नाम रखे छोटा साइन हॉस्पिटल पे, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ कार्य करके वो नाम रखा जाता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने उसमें सुना कि 40 से 50 लाख का जो फंड है वो नगर सेवक ने यूज़ करके शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क को बनाया। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़, गार्डन जो रिनोवेशन हुआ है उसका टेंडर कॉपी है, और जो पार्टियाँ लगा है BMC महानगर पालिका का, जब तक फुल रिनोवेशन जब तक नहीं करता है, जब तक BMC महानगर पालिका वहाँ पे महानगर सेवक का बोर्ड नहीं लगाती है। और आज मैं आपके माध्यम से चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि जब वो टाइम पे मैं कभी ये नहीं कहा, पहला महेंद्र सिंधे ने उसको बनाया, आधा अधूरा जो भी रहा, यहाँ के नगर सेवक थे, फिर उसके बाद मैडम ने बनाया। मैडम ने एक चीज़ कहा कि जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज एक आमदार ने उसको डेवलपमेंट किया था, लेकिन वो डेवलपमेंट और आज एक नगर सेविका ने उसको डेवलपमेंट किया, तो कहीं बेटर उनसे गार्डन अच्छा डेवलपमेंट किया तो उसका अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था क्या? आज वहाँ पे गार्डन के अंदर लाइट की सुविधा नहीं थी धाराविकर को, आज उसमें लाइट की सुविधा है, उसमें प्याऊ की सुविधा नहीं थी, उसमें प्याऊ की सुविधा है। आज वहाँ पे जो टाइम पे आमदार ने डेवलपमेंट किया था उसके अंदर कंटेनर पड़े थे, लेकिन कंटेनर हटाने का काम नहीं था, सिर्फ नाम पार्टियां लगाने का जल्दी थी कि वो कंटेनर गार्डन के अंदर था और गार्डन के अंदर उसके अंदर कचरे थे, डेंगू मलेरिया सब गार्डन के अंदर जाते थे, उसका शिकार होते थे। लेकिन नगर सेविका ने जब गार्डन डेवलपमेंट किया तो पहले कंटेनर हटाने का काम किया, प्रॉपर काम किया, प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक का काम किया, और उसमें गजीबो जो भी है ये टेंडर कॉपी है, बोलते 50 लाख का फंड। पहली बात तो आप एक मिनिस्टर हो और मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता कि पहले पूरी आप जानकारी लेना चाहिए कि उसका टेंडर कितना है और कितने में वो गार्डन बना। आज मेरे पास टेंडर कॉपी है, आप जाके निकाल सकते हैं, टेंडर कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेंडर कॉपी है उसकी। जब हमने पहला गार्डन का डाला था कि गार्डन के अंदर गार्डन हमको रिनोवेशन करना है, तो पहला वो गार्डन का वॉकिंग ट्रैक का जो था, जो साइड का हिस्सा था, पहले उसको वो पूरा ब्लॉक निकल के न्यू ब्लॉक लगाया गया उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने गार्डन सेल से बात किया तो गार्डन सेल ने पूरा गार्डन को रिनोवेशन करा, पूरा एक एक चीज़ जो है उसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर काम हुआ है। और आप देख सकते हैं टेंडर कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल मेरे हिसाब से उसके अंदर 2 करोड़ टोटल 2 हिस्से में बना, एक 2 करोड़ 20 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर हुआ उसका, और एक जो है उसका मेरे ख्याल से 40 से 50 लाख का जो साइड में ब्लॉक लगा उसका हुआ। यानी मेरे हिसाब से आंकड़ा ये 2.25 के करीब ये टेंडर हुआ। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो एन सूरज उद्यान बना, मैडम ने कहा 40-50 लाख रुपए में, यहाँ के मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि 40-50 लाख रुपए में गार्डन बना। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एन सूरज गार्डन आपने उसका उद्घाटन किया, उसको बनाया, वो गार्डन के अंदर आज आप जाके देखोगे तो ये पब्लिक के टैक्स का पैसा, ये मेरा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है, पब्लिक के टैक्स का पैसा, उसकी हिफाजत होना चाहिए थी। लेकिन वो 6 महीने के अंदर मेरे हिसाब से उसका टेंडर 1 करोड़ के लगभग मेरे ख्याल से उसका टेंडर हुआ था मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन 6 महीने के अंदर वो गार्डन पूरा बर्बाद हो गया। आज शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क के अंदर आप जाओगे, मेरे ख्याल से उसको 2 साल हो गया है, लेकिन उसके अंदर हरियाली है,
ये होता है एक काम की लोगों का टैक्स पैसा लगा है तो उसको हम बचाए। जैसे कि करोड़ों रुपया आपने कहा है कि करोड़ों रुपया खर्च करके गार्डन बनाया है, करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद में भी ये गार्डन में ऐसा काफी सालों से हम देख रहे हैं कि वाद विवाद क्यों चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वाद विवाद तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। आज गार्डन में हमारा पार्टी है, कल कोई और आएगा वो डेवलपमेंट करेगा तो उसका पार्टी आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज एक टॉयलेट है उसको रिनोवेशन आपने किया, आज आपने रिनोवेशन किया उसको, कल वो स्ट्रक्चर ओल्ड हो गया तो उसको मैंने किया, तो वहाँ पे मेरा पार्टी आना चाहिए कि आपका पार्टी आना चाहिए? ये सवाल है मेरा। लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक मिनिस्टर है वो और उनको सारी जानकारी है, लेकिन वो इस तरह बहकी बहकी बात क्योंकि मुझे नहीं मालूम। ये WIT गार्डन का टेंडर कॉपी है, देख रहे हो आप, ये टेंडर कॉपी है, ये सारी चीज़ें उसमें हुई है, ये गार्डन है। और आने वाले समय में हमने उसके अंदर ये भी प्रस्ताव रखा था कि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब का उसके अंदर टैंक होना चाहिए, मुराल होना चाहिए, ताकि धारावीकर को ये महसूस हो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे और उनकी याद मनाई जाए। इसलिए हमने वो नाम भी रखा शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क साहब, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सुप्रिया ताई सुले आए तो उन्होंने कहा था कुछ सेंटेंस कि बैगन की भाजी में तड़का, ये तड़का लगाने का काम कौन करता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये देखिए, इसमें धारावी के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, धारावी के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं है और हमने इसका लेटर डाला था कि धारावी के अंदर लाइब्रेरी होना चाहिए था। पहले हमने सेग्रीगेशन के लिए उसको अन्ना नगर के अंदर हमने उसको डाला था सेग्रीगेशन सेंटर बनाने का। ये साफ साफ BMC महानगर पालिका ने दिया है कि नगर सेवक के ये फंड से हुआ, लिखा है ना इसके अंदर, नगर सेवक के फंड से मार्फत से हुआ। और उसके अंदर देखो बोर्ड कौन लगाता है, आपको मैं बोर्ड भी दिखाता हूं। तो दाल में तड़का नहीं है, पूरी दाल ही काली कर देते, लोगों को गुमराह करने का काम करते। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो शेड है इसको हमने सेग्रीगेशन के लिए पहले बनाया और इसके अंदर ये प्रूफ है। ये देखो इसके अंदर ये बोर्ड किसका लगा हुआ है, आप देखो कौन किसके काम को हाईजेक करता है, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, धारावीकर को। क्या नगर सेवक की मांगनी गलत है कि धारावी के अंदर लाइब्रेरी होना चाहिए? आज हमने लाइब्रेरी का लेटर डाला, वो सेग्रीगेशन सेंटर हमने बनाया पहला, फिर उसके बाद हमने सोचा कि धारावी के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं है। वो धारावी में मेरे वार्ड से नहीं, मैं चाहता हूँ पूरी धारावी के अंदर हो। और ये बात मिनिस्टर साहिबा तक पहुंचनी चाहिए कि धारावी के अंदर स्टडी एरिया होना चाहिए, स्टडी एरिया के बाद धारावी के अंदर लाइब्रेरी भी होना चाहिए। लाइब्रेरी क्यों नहीं? और हम मांग रख रहे हैं और हमारी मांग को दबाया जा रहा है, लेकिन दबाया कब तक जाएगा? आज जनता के बीच में आई है ये बात, तो जनता खुद ब खुद मांगेगी। और हमने लेटर डाला है, मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये अन्ना नगर के अंदर हमने लाइब्रेरी का लेटर डाला था और ये लाइब्रेरी है या नहीं है। और हमने एक दो जगह और डाला था। मैं चाहता हूं सिर्फ वार्ड 188 के अंदर लाइब्रेरी ना हो, ये पूरे धारावी के अंदर लाइब्रेरी होना चाहिए, पूरे धारावी के अंदर स्टडी एरिया बनना चाहिए। हमारा आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि हमने इंटरव्यू में माननीय आमदार के उसमें सुना है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी नगर सेवक हमसे पूछ के कोई काम नहीं करता है, तो इस पे क्या कहना है आपका? अरे नगर सेवक पूछ के क्यों काम करेगा आमदार से? जो उनके पार्टी के नगर सेवक है वो उनसे पूछ के काम करेंगे। हमको तो पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर कि अपनी बात रखने का, अपना काम करने का। तो हम तो राष्ट्रवादी के हैं, तो हमारे पर कोई दबाव नहीं रहता है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है कि तुम क्या किसी से पूछना है, क्या करना। जो लोगों के हित का काम है वो बगैर पूछे कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो जैसे कि अभी गार्डन और
मदरसे और हॉस्पिटल की बात हुई, आप एक नगर सेवक थे और नगर सेवक आपकी वाइफ है, तो अपने जो क्षेत्र में आप और भी कैसे क्या काम करने की आपकी इच्छा, कैसा काम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चाहूँगा लोगों को पानी की सुविधा होनी चाहिए, लोगों की गटर की सुविधा होनी चाहिए अच्छी, लेकिन गटर नाली और पानी इससे भी ऊपर उठ के लोगों की सोच होनी चाहिए। इसलिए हमने हॉस्पिटल पे ध्यान दिया कि धारावी के अंदर हॉस्पिटल होते हुए भी धारावी कर हॉस्पिटल की मूलभूत सुविधा से वंचित रहा। मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड निकाला तो वो छोटा साइन हॉस्पिटल जो है वो 50 साल पुराना है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो छोटा साइन हॉस्पिटल है उसके अंदर 95 वार्ड है, और 95 वार्ड अगर धारावी कर के लिए मूलभूत सुविधा के लिए 50 वार्ड भी अगर हम स्टार्ट करते तो धारावी कर को बड़े साइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का दर्द जब तक महसूस नहीं करोगे तो आप काम कैसे करोगे। मेरा कहने का मतलब यह है, एक सोनोग्राफी के लिए भी छोटे साइन से बड़े साइन लोग जाते धारावी करके। मुझे बड़ा अफसोस था। आज एक MRI की डेट जो है वो 1.5 से 2 महीने की मिलती है, लेकिन अगर क्या धारावी में अगर MRI आ जाएगा, CT स्कैन आ जाएगा तो धारावी कर को उसको सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो आज 2 महीने की डेट मिल रही है, कल वो 5 दिन 10 दिन की डेट मिलेगी। मेरा सपना ये था, और मैं चाहता हूँ कि धारावी के अंदर स्टडी एरिया मौजूद है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर जिम बनाए, जिम बाहर बहुत सारे हैं, धारावी के अंदर स्टडी एरिया नहीं है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि स्टडी एरिया शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क के अंदर 15% आरक्षण के हिसाब से अगर स्टडी एरिया बनेगा तो 1500 स्क्वायर मीटर के अंदर स्टडी एरिया बन सकता है और हमारे धारावी के बच्चे उसके अंदर पढ़ सकते हैं। और मेरी सोच है कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जो मैंने आपको लेटर दिखाया, लाइब्रेरी होना चाहिए। इसके पहले हमने एन सूरज उद्यान का अंदर लाइट का काम किया था। दाल में तड़का मारने का काम कौन करता है, ये आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास लेटर है कि नगर सेवक के प्रयत्न से ये एन सूरज उद्यान मैदान का लाइट लगा, वार्ड ऑफिसर ने खुद लिख के दिया, लेकिन उसका उद्घाटन कौन करता है? उसका उद्घाटन कौन करता है? लेकिन पेपर जो बोलते हैं पेपर गवाही देता है, तो पेपर हमारे पास है, सब पेपर गवाही देंगे ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने कहा था कि कोई भी अच्छा काम करता था हम उसका अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आज नगर सेविका ने इतना अच्छा काम किया, एक आमदार से भी अच्छा गार्डन, एक मिनिस्टर से भी अच्छा गार्डन धारावीकर को उन्होंने बना के दिया, तो उसका अप्रिशिएट भी करना चाहिए उनको। जो उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करो उसका अप्रिशिएट होना चाहिए। क्या ये अच्छा काम नहीं है? क्या हॉस्पिटल का करना ये अच्छा काम नहीं है? तो उसका अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए क्या? मेरा सवाल है, मेरी बात पहुंचनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।